अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए एक कटिंग का इंतज़ाम किया है जी। जो ट्राउज़र है और क्या नाम है, ऊपर शलवार की टैब है, नाला उसमें आना है और नीचे से पैंट की तरफ का है। नीचे से वो ट्राउज़र लगेगा, ऊपर वो शलवार होगी, खुली होगी। तो वो काटने का तरीका आज बताना है आपको आसान तरीके से कि कैसे आपने काटना है। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि सबसे पहले आपने कपड़े को सीधा करके ये मार्किंग कर लेनी है और इसको आपने काट देना है जी। ये देखें जी, ये मैंने 2 इंची मार्किंग की हुई है नेफ़े के लिए। ये नेफ़ा है इसका, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी शेप दी है पैंट की तरफ से, यहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा करता गया हूँ मैं जी। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसकी लेंथ है 39.5, लेकिन मैंने इसको 40 रखा है। ये 40 आपके हिसाब से। तो ये देखें जी, ये नेफ़े को मैंने निकाल दिया। नेफ़े को निकालने के बाद मैंने वो 39.5 के हिसाब से मार्किंग कर दिया। ये 39.5, अदरवाइज़ मैं इसको 40 करूं, उसकी लेंथ 39.5 है, मैंने 40 के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो इसको मैंने 39.5 पे ही निशान लगाया है। को जब फोल्ड करेंगे तो आधी इंच हम बढ़ा सकते हैं उसको। उसके बाद ये भी दबाव मैंने 2 इंची का ही रखा। ये भी मैंने फोल्ड, इधर ज़्यादा होती है, 1.25 इंची की पट्टी फोल्ड होती है, तो वो मैंने दबा रखा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसका 14 इंच का पहुंचा। ये देखें जी, ये मार्किंग है मेरी और ये मैंने दबा रखा। 2 मार्किंग मैंने किया, ये दबा है। तो ये 7 इंच, ये 7 इंच पे, ये दबा पे। अभी मसला आ जाता है कि आपने यहाँ से जो हमारे गोडे होते हैं, यहाँ पे आपने कितना खुला रखना है। उसके ऊपर आपके आगे शुरू हो जाती है, ये हिप आ जाती है आपकी, क्या नाम है, तो क्या नाम है, आपने इधर से कितना कितना रखना है। तो पजामा भी उसको ना फंसे, नीचे से वो पजामा लगे, ऊपर से वो शलवार हो, तो उसको पहनने में भी दुश्वारी ना हो। तो क्या करना है आपने, तो ये 40 इंच है, तो 39.5, लेकिन मैंने 40 लिखा, ठीक है। इसका आपने हाफ कर लेना। इसका आपने क्या करना, हाफ कर लेना है। जब इसका हाफ हो गया तो ये इसका हाफ होता है 20 इंच। 20 से मैंने 2 इंच इसको कम किया, 20 से मैंने 2 इंच कम किया इसको। 18 पे मैंने ये निशान लगा दिया उसकी गिदरी का, 18 पे मैंने निशान लगा दिया। तो इससे 2 इंची मैंने और कम करके ऊपर निशान लगा दिया, 16 इंच। इससे मैंने 2 इंची कम करके ऊपर निशान लगा दिया। जो मैंने लेंथ थी, उसकी लेंथ से मैंने 2 इंची कम करके इधर निशान लगाया। उसके बाद मैंने ऊपर 2 इंची कम करके निशान लगा दिया, ये आपके सामने है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये मार्किंग और ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है। यहाँ तक मैंने सीधी लाइन खींच दी आपके सामने, ये सीधी लाइन खींच दी। उसके बाद मैंने ये चपटी की मदद से इसको मैंने ऐसे करके गलाई में कर दिया आपके सामने। अभी मरला आ जाता है कि जी हमने ये कैसे किया, ये वाला हमने क्यों कितना रखा, आसन हमने इसका कितना रखा। तो कहीं से कुछ चीज़ें निकालनी होती है, कहीं से कुछ चीज़ें बढ़ानी होती है। तो ये देखें, इसका मैंने लंबाई का हाफ किया, तो लंबाई का मैंने ये लंबाई का हाफ मैंने किया। तो यहाँ पे मैंने 2 इंची कम किया, 2 इंची मैंने इसको यहाँ से कम किया। लंबाई का हाफ आता था 40, तो 2 इंची कम करके मैंने इसका निशान लगा दिया आपके सामने। फिर इसे 2 इंची कम करके मैंने ऊपर लगा दिया। तो 40 का मैंने हाफ किया, तो ये बनता है 18 इंच। जबकि ये जितना ये है, इतना ही आपने ये रखना है, इतना ही आपने ये आसन रखना है। ये 18 है तो ये भी 18 है। तो 9 पे मैंने ये निशान लगा दिया। उसके बाद मैंने गलाई कर दी 2 इंची की आपके सामने। तो अभी मरला आ जाता है ये वाला,
तो ये निशान के बाद मैंने क्या किया कि ये वाले नीचे से लेके ऊपर तक 26 इंच बनता, 26 का मैंने हाफ़ कर दिया, 26 का मैंने हाफ़ कर दिया, ये 26 के हाफ़ किया। तो उसके बाद मैंने इसका भी हाफ़ कर दिया, बाकी क्या बचा 13 इंच, 13 का मैंने भी हाफ़ कर दिया, या आपके सामने 13 का भी मैंने हाफ़ कर दिया। अभी ये 14 इंच हमारा पहुंचा, 14 इंच। तो ये दबाव भी है हमारा, दबाव डाल के ये 8 इंच हो गया, 8 इंच हो गया। 2 इंची मैंने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, ये 10 इंची कर दिया, ये 2 इंची मैंने इसको बढ़ा दिया, नीचे से 2 इंची इधर से बढ़ा दिया, 10 कर दिया। इसको मैं 1 इंची बढ़ाता हूँ, 1 इंची यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ, लेकिन ये ऊपर से वो कह रहा है कि खुला होना चाहिए, नीचे फिटिंग में ऊपर से खुला होना चाहिए। तो इसको भी फिर आप 2 इंची बढ़ाएंगे। अगर वो कहे फिटिंग में तो फिर आपने यहाँ पे 1 इंची, इधर आपने 2 इंची बढ़ाना है, इधर आपने 1 इंची बढ़ाना है। उसके बाद फिर आपने, अगर वो फिटिंग में मांग रहा है तो फिर आपने 1 इंची पे ही जाना है, फिर आपने 1 इंची पे ऐसे जाना है, इसको टच करते हुए आपने 1 इंची पे ही जाना है। तो अगर वो ऊपर से खुला मांग रहा है तो फिर आपने इसको भी 2 इंची पे ही ऐसे, इसको फिर आपने 2 इंची पे ही जाना है। जैसे वो 2 इंची है, फिर आपने इसको भी 2 इंची पे ही जाना है। ये आपकी अपनी कस्टमर के हिसाब से जो है। तो ये देखिए, उसके बाद आपने क्या करना, मैंने कटिंग कर देनी जल्दी जल्दी, मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई, ये आ गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ से तकरीबन ये नेफ़ा आपका आ गया, नेफ़े के बाद आपने 1 इंच इस पर छोड़ देना है। 1 इंची छोड़ने के बाद आप 6.5 भी निशान लगा सकते हैं, आप 7 भी लगा सकते हैं। ये पॉकेट है, ये इसकी पॉकेट आ गई। मैं जल्दी से इसको काट देता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। ऊपर से ये शलवार की टाइप का, नीचे ये ट्राउज़र की शक्ल देगा। तो फ्रंट से मैंने 1 इंची बैक बड़ी काटी है, क्योंकि उसकी हिप के लिए। फ्रंट साफ़ होता है, बैक बड़ी होती है, हिप बड़ी होती है, तो वो आपको पता ही है। तो ये मैंने 1 इंची का पीस तोड़ो तोड़ मैंने रखा है इसका। तो जैसे ही ये ऐसे करके दबा आ जाएगा, तो उसके बाद ये परफेक्ट आपका जो ट्राउज़र है ना उसको तंग होगा ना उसको खुला होगा। ये वो बड़ा पसंद करेगा जी आपका ये ट्राउज़र, जो मैंने आज आपको कटिंग इसके बारे में बताई है। तो ये मैंने पूरी मार्किंग कर दी, ये नेफ़े की मार्किंग कर दी, ये मैंने तमाम तर मार्किंग करके आपको बता दिया। ये से नीचे से पहुँचे की मार्किंग हो चुकी है। ये मैंने आपको 1 इंची का ये भी बता दिया कि अभी हमने सिर्फ चिड़ी फ्रंट को ही बनानी है, चिड़ी हम फ्रंट पे ही बनाएंगे। उसकी क्या वजह कि इसलिए चिड़ी फ्रंट पे बनाएंगे कि इसको ट्राउज़र को पाकटें लगनी है, पाकटें जब लगेंगी तो वो फिर उसको ना, चिड़ी एक ही होनी चाहिए। जब वो नाला पहने तो उसको ये पता होना चाहिए कि इसकी एक ही चिड़ी है, ये फ्रंट वाली साइड पे पहनता है। तो अभी इस साइड पे 1 इंची बनाने का मकसद ये था कि कुछ दोस्त यहाँ से मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते हैं, तो उनसे फिर ये चीज़ बराबर में नहीं आती। तो ये आपके सामने मैंने टुक्के लगा दिए, पॉकेट के भी टुक्के लगा दिए, ये मुकम्मल हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आई है तो दुआओं में याद रखें, अगर नहीं पसंद आई तो मेरी रहनुमाई फरमाएं, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। मैंने भी ग्रुपों से सीखा, ग्रुपों में बांटने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मैं लिख रहा हूं कि जो दोस्त साथी व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, पाकिस्तान के नामवर टेलर हज़रात हैं, उसमें आके अपने सवालात कर सकते हैं, आके काम के मतलब पूछ सकते हैं। हर वक्त तकरीबन रात 1 बजे तक उनको रहनुमाई दी जाती है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए दी जाती है, किसी से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। तो दुआओं के लिए किया जाता है ये सारा सिलसिला, दुआएं मुश्किल से मिल जाती है। तो ये हम दुआओं के लिए करते हैं, पाकिस्तान के नामवर उसमें टेलर हज़रात हैं। तो दुआओं में याद रखें जी। मैं जी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।